उस वक्त पहुंचते हैं जब इमरान खान मौजूद ही नहीं होते जलसे में, वो जेल में बंद है और उनके नाम के ऊपर लोग जलसे अटेंड कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि ये आईनी तरमीम करेंगे और कादी साहब मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो गए, वो भी हमने देखा। फिर इमरान खान ने कहा कि ये मुझे जेल के अंदर सजाएं दिलवाएंगे और ये इलेक्शन से पहले मुझे दिलवाना चाहते हैं, और हमने देखा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को जेल में सजाएं भी दी गई। बहुत सारे जर्नैलों, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी इमरान खान साहब की जो पेशन गोइयाँ हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बताई थी, लेकिन जो बातें वो करते रहे हैं वो हमने देखा कि सच साबित हुई हैं। पाकिस्तान अवाम के बारे में इमरान खान साहब की असेसमेंट हमेशा दुरुस्त रहती है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान की आवाम को असेस नहीं कर पाते, उनकी असेसमेंट ठीक नहीं होती पाकिस्तानी आवाम के बारे में। अपने बारे में भी उनकी ठीक नहीं होती, लेकिन आवाम के बारे में तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मियाँ साहब को हमेशा ये लगता है कि आवाम ने मुझे धोखा दिया, हालांकि आवाम उन्हें धोखा नहीं देती। मियाँ साहब आवाम के बारे में असेसमेंट नहीं कर पाते। इमरान खान साहब हमेशा आवाम के बारे में दुरुस्त असेसमेंट करते हैं। उन्होंने जो जो कहा वही सब कुछ हुआ। यानी एक दिन इमरान खान साहब के साथ बहुत सारे सहाफ़ी और हम लोग बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी पॉलिटिक्स पे। तो इमरान खान साहब के सामने जब एक नुक्ता किसी उनकी पार्टी के बंदे ने रखा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और वाकई में फिर हमने महसूस किया कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। पब्लिक की नब्ज को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब इस वक्त इमरान खान साहब कैद है, लंबे अरसे से डायरेक्ट इंटरेक्शन उनकी पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं हुई। वो अपनी बहनों, अपनी पार्टी के लोगों और अपने वकला की आंखों से पढ़ते हैं कि बाहर वो क्या देख कर आ रहे हैं। ज़्यादा बोलचाल भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन उनकी असेसमेंट अब भी गलत साबित नहीं होती। देखना है कि इस मरतबा जो 24 नवंबर के हवाले से इमरान खान साहब ने असेसमेंट की है, ये ठीक है या गलत है। दूसरा, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपना एहतजाज डिले किया है, इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। उनमें एक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ मिलकर इस एहतजाज का हिस्सा बने। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता किया था। जो उनके साथ चलने वाले अलाइज हैं वो तो उनके साथ खड़े हैं। पीटीआई के अलाइज उनके साथ खड़े हैं। मिसाल के तौर पर महमूद खाना चकज़ई हो गए या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए या दीगर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ चल रही है वो तो ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी और फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना शुरू किया। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि फजलुर रहमान साहब की जमात खास तौर पे उनके एहतजाज का हिस्सा बने, और उन्होंने राइटली कोशिश की, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं। इमरान खान साहब को तो आइडिया था, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कोशिश की गई और ये भी राय दी गई कि इमरान खान साहब को जाकर जेल में मिल रहे हैं फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग या फजलुर रहमान साहब। लेकिन फिर ये मुलाकात नहीं हुई और फिलहाल फजलुर रहमान साहब ने साबित किया है कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठे जरूर हैं, मगर उनका दिल स्टेटस को के साथ धड़कता है। फजलुर रहमान साहब के लिए जितना बड़ा मसला इस वक्त जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है, उससे बड़ा मसला फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान साहब की मकबूलियत है, खासतौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की मकबूलियत।